वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वज़ारत ख़ारजा के जरिए बरतानवी हुकूमत को खत लिखा गया। खत के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, वापस भिजवाया जाए। नवाज शरीफ की जमानत का स्टेटस खत्म हो चुका, उन्हें वापस भेजा जाए ताकि अपनी सजा मुकम्मल करें। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, ये बताइएगा कि खत में मज़ीद क्या तफसील लिखी गई और हुकूमत को बरतानवी हुकूमत की जानिब से खत का जवाब आने की क्या उम्मीद है? देखिए, बरतानवी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर खत के जरिए वफाकी हुकूमत ने आगाह कर दिया है और ये कहा गया है खत में कि पंजाब हुकूमत जो कि सूबाई हुकूमत की इजाज़त से जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके हुक्म पर नवाज शरीफ को जमानत पर इलाज के लिए बरतानिया भिजवाया गया था। अब उनका जो जमानत का स्टेटस है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो सजा याफ्ता मुजरिम है, इसलिए उनको वतन वापस यानी पाकिस्तान भिजवाया जाए। और वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वज़ारत ख़ारजा के जरिए बरतानवी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से आगाह कर दिया है और ये सिफारिश की है कि नवाज शरीफ को वतन पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ ताकि जो उनकी जो नायब अदालत से उनको सज़ा हुई थी और जो वो सज़ा काट रहे थे, जो बकिया जो सज़ा है वो अपनी आके यहाँ पाकिस्तान मुकम्मल कर सकें। और उनका जो जमानत का स्टेटस है वो भी ख़त्म हो चुका है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो पिछले हफ्ते फैसला किया गया था कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी नवाज शरीफ को उनको तस्लीम नहीं किया। ठीक है फ़हीम, साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने इकदाम उठा लिया, पंजाब हुकूमत बज़िद रही कि मज़ीद ज़मानत में तौसीह नहीं दी जाएगी, ख़त भी लिखा जा चुका है। आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई मुश्किलात पेश आने वाली हैं या फिर ये एक कागजी कार्रवाई है? देखिए, असूली तौर पे तो बात हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की सही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा बीमारी और सेहत की वजह से और गारंटीज दे के, और शहबाज शरीफ साहब ने रिटन गारंटी दी, कोर्ट के सामने मसला पेश हुआ और वो एक इलाज के लिए गए और उन्होंने वहां जाके इलाज नहीं किया, वो किसी बरतानवी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, उनके कोई वहां से बरतानिया से नए टेस्ट नहीं आए, प्लेटलेट की सारी थ्योरी को बाद में सब्सटैंशिएट नहीं किया गया, उनका कोई मेडिकल प्रोसीजर वहां पे जो है वो नहीं हुआ, वो वहां से अमेरिका नहीं गए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उस हद तक असूली तौर पे हुकूमत का एक मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन खत लिखना जो है वो तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज कर रही है। बिकॉज जब उन नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को यहाँ से जाने दिया गया तो नवाज शरीफ साहब को जाने का जो इक़दाम था वो कोई बरतानवी हुकूमत के साथ कोई लीगल रिलेशनशिप में या किसी किस्म के कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में तो किया नहीं गया। कोई ऐसा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं था जिसके तहत उनको कहा गया हो कि चूंकि ये बीमार है और हमारी कोर्ट ने कहा है कि जा सकते हैं तो हम इनको 3 महीने के लिए या 8 हफ्ते के लिए भेज रहे हैं। तो बरतानवी हुकूमत तो इस किस्म की इस्तदा और रिक्वेस्ट पे कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज इसकी कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं है। इसकी तमाम तर कानूनी हैसियत तो पाकिस्तान की कोर्ट के सामने ही है। पाकिस्तान की कोर्ट अगर उनको भगोड़ा करार दे देती है, प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दे देती है, फिर उसके बाद कई महीनों की कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है कि कोर्ट जो है वहां पर एक एप्लीकेशन डाली जाए ब्रिटिश कोर्ट के सामने या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने की, चूंकि पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दे दिया, तो वो तो लीगल प्रोसेस यहाँ फॉलो हो नहीं रहा। तो ये तो एक पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो PMLN के लोगों के सामने साबित करना चाह रही है, अपने सपोर्ट बेस के साथ साबित करना चाह रही है कि हम सच्चे हैं, और PMLN भी इसी किस्म की बातें करती रहेगी। तो ये एक पाकिस्तानी सियासत की टिपिकल मुंह शगाफियां हैं, इसके अलावा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक तो होगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत अब से नहीं पिछले कोई 1.5 माह से बार बार ये कह रही है कि आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें, तो उनके ज़हन में क्या चल रहा होगा? उन्हें भी तो पता होगा कि खत लिखा जा सकता है, वापस बुलवाया जा सकता है। देखिए, वो तो इनके खत लिखने को मेरा ख्याल को बहुत अहमियत नहीं दे रहे। उनको जो देखना होगा कि किस हद तक अवाम के सामने, अपने वोटर बेस के सामने इखलाकी तौर पर वो खराब हो रहे हैं, या जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं गंदे हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की सियासत में होता ये है कि लोग अजीब अजीब भी सियासतदान हरकतें करते हैं। नबील गबोल साहब जो है वो बंदूक लेके चले गए किसी के घर में, फिशरीज डिपार्टमेंट के, तो क्या उससे उनका वोटर बेस मुतासर होता है? बदकिस्मती से हमने देखा है कि सियासतदान कुछ भी करें, किसी किस्म की भी इखलाकी गिरावट का मुजाहरा करें, कोई भी बेअसूली करे, उनके वोटर बेस पर फर्क नहीं पड़ता। तो शायद नवाज शरीफ पे बहुत प्रेशर ना हो, शायद वो खुद भी आना चाहते हो, वो अपनी हिकमत अमली देख रहे हैं, या उनकी किसी थर्ड साइड के साथ कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट है जो उनको इशारा करेगा कि उनको कब आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक बात ये भी गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहिबा कुछ अरसे बाद बाहर चली जाएंगी, इस हवाले से कुछ सदाकत है? देखिए, ये बात तो मसलसल चल रही है, शहबाज शरीफ साहब मसलसल कह भी रहे हैं
کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ باہر نہیں آنے دیا گیا، ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہونا ہے، اس سے پہلے خبر لگوائی گئی کہ نواز شریف صاحب کی جو سرجری ہے اس لیے ان کو آنا بہت ضروری ہے، پھر کہا گیا کہ نواز شریف صاحب نے سرجری سے انکار کر دیا ہے بیکاز مریم نہیں آئی ہے، تو کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن اس موجودہ صورتحال میں اب جس قسم کا سٹینڈ لے لیا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں خط لکھ دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ کو خود سے حکومت اجازت دے گی، اور کورٹس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، جب حکومت نے اتنا سٹینڈ لیا ہے تو کورٹس بھی کیسے کر پائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب، اور فہیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔